क्या ये समझ में आया था क्या? मैं सर हाँ बोल। सर अगर उसने डिजिट में अगर 0 दे दिया तो आंसर पे इफेक्ट आएगा क्या? बिल्कुल इफेक्ट है। तो एक बार वो वाला बता दो सर, बिल्कुल बता अगर दे। बाय चांस आ गया। देखो इधर, सपोज आपके आ गए, फाइंड द 4 डिजिट नंबर that can be formed with digits find the probability of 4 digit number that can be formed with digits 0 2 4 6 divisible by 4। अब नंबर आपके 4 फैक्टोरियल नहीं बनेंगे बेटा, बस यही अंतर आएगा, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। इस वाली जगह को आप भरोगे 3 तरीके से, क्योंकि 0 नहीं आएगा। अब बचे 3 ही, 12 नंबर बनेंगे, और सॉरी 18 नंबर। क्या ये समझ में आ गया क्या? यस सर। अब 4 डिजिट नंबर क्या क्या लास्ट में आएगा वो देखो। 20 आएगा तो आपका 4 डिजिट नंबर बनेगा, 24 आएगा तो 4 डिजिट नंबर बनेगा, फिर 40 आ गया तो 4 डिजिट नंबर बनेगा, फिर 60 आ गया तो 4 डिजिट नंबर बनेगा, और 64 आ गया तो 4 डिजिट नंबर बनेगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। यस सर। यस सर। अब हर एक में 2-2 केस। नहीं 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 नहीं, ये रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गया। 2-2 केस नहीं बनेंगे हर एक, इनमें 2-2 केस बनेंगे, इनमें तो 2-2 केस बनेंगे आपको। इनमें एक ही केस बनेगा बेटा। जैसे 24 आ गया तो बच्चे आपके 2 नंबर 0 और 6, 0 यहाँ नहीं आएगा, तो ये एक ही नंबर बनेगा भाई इसमें। और 64 आएगा तो भी एक ही नंबर बनेगा। समझ में आई मेरी बात? अरे भाई आपके पास 24 बाद में आ गया तो बचा 0 और 6, तो ऐसे थोड़ी बन सकता 0624, एक ही बनेगा 6024 बस। इसलिए एक ही नंबर बनेगा, इन दोनों केस में एक एक नंबर बनेगा। आ गया? यस सर। तो आंसर आ गया 8/80, 4/9। तो इसका आंसर आ गया 4/9। क्लियर है? यस सर। ऐसे बनेगा ये। सर एक और बार समझा दो प्लीज। भाई 18 नंबर वाले बताने हैं क्या? ये 18 नंबर कैसे बने, ये वाला केस बताना है क्या? नहीं सर, के बाद वाला। उसके बाद वाले में उसने बोला है कि डिविजन बाय 4 है, तो डिविजन बाय 4 में पहले 0 से तो बनेगा नहीं, 2 से बनाओ। 20, फिर 24, लास्ट में ये दो, फिर 40, फिर 60, फिर 64। ये 5 नंबर लास्ट में, ये दोनों जब ये नंबर आएंगे तो आपका 4 डिजिट नंबर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ। अब 2 नंबर फिक्स हो गए। अब यहाँ पर बचा 0 0 2 0 आ गया, तो बचा क्या क्या, 4 और 6 बचा। तो एक नंबर तो बनेगा 4620, एक नंबर बनेगा 6420, इसलिए मैंने इसको बोला 2 नंबर। आया? हाँ सर। अब इस वाले में 2 नंबर बचे 0 और 6, तो 0 6 नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही नंबर बनेगा 6024, इसलिए मैंने एक नंबर बोला इसके।
क्योंकि 06 लिखोगे तो फिर 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, हमसे तो 4 डिजिट नंबर पूछा उसने। आया समझ में? यस सर। 40 आ रहा है तो आपका बचा 2 और 6, तो एक नंबर बनेगा 26 और एक नंबर बनेगा 62, तो इसमें 2 नंबर बनेंगे। हाँ इसमें भी 2 नंबर बनेंगे, लेकिन इसमें एक ही बनेगा, ओनली 2064, इसलिए हमने ऐसा लिखा 8/8/80। आया? यस सर। ये है भाई लफड़ास। और देखो भाई, परम्यूटेशन पे एक प्रॉब्लम इस तरह की भी पूछी जा सकती है आपसे, कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि अ कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स, a committee of 7 members is to be formed from a group comprising of 8 gentlemen and 5 ladies. What is the probability that committee would comprise first 2 ladies and second at least 2 ladies? भाई 7 मेंबर की कमेटी बनानी है, किसमें से? टोटल 13 में से। पहले का आंसर बता रहा हूँ भाई, 13 में से 7 जनों की कमेटी बनानी है, तो ये तो नीचे तो हो गया 13C7। अब उसने बोला केवल 2 लेडी आनी चाहिए, तो 2 लेडी आनी चाहिए मतलब 5 में से 2 लेडी आनी चाहिए, तो बेटा 8 में से 5 में से 8 में से 5 जेंट्स आएंगे, तब जाके 7 की कमेटी बनेगी। तो आंसर क्या होगा? 5C2 इंटू 8C5 अपॉन 13C7। 5C2 इंटू 8C5 अपॉन 13C7। आ गया समझ में? Yes, sir. तो ये पहले का आंसर है भाई। अब उसने बोला कि कम से कम 2 लेडी होनी चाहिए, तो 2 या तो 2 लेडी होंगी या 3 लेडी होंगी, तो 4 जेंट्स होंगे, या 4 लेडी होंगी तो 3 जेंट्स होंगे, या 5 लेडीज होंगी। ये इतने केस बनेंगे वही सेकंड वाले केस। बोलो सही है कि नहीं है? बोलिए। यस आ सर। गया? इस तरह से आएगा। यस सर। वो 8C2 है ना? हाँ 8C0 8C2 है ना? कौन सा? ये 8C2 क्यों? 8C0 बनेगा ना बेटा। हाँ 8C2 सॉरी 8C2 8C2। अब हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू बच गई है, बाकी सारा हो गया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कल करवाएंगे। कल का टाइम में इनसे मतलब 10th 12th वालों का सेट करके फिर बताओ, ठीक है? 2 मिनट। यस सर, हो गया। सर बोल। सर LR का कुछ क्वेश्चन पूछने थे सर, जो टेस्ट में थे सर।
अब बेटा मैं तेरे से है ना पर्सनली, तुम मेरे को मैं बता दूंगा कब पूछना, ठीक है ना? ओके सर।